जगिए सारा है माता की महिमा। उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उठो ना। नारायण नारायण। ये क्या हुआ माते? वरुणी ने इंद्राणी के माध्यम से महिमा के प्राण ही हर लिए। अब वो कैसे रोकेगी अपने बाबा और वरुणी का विवाह? वरुणी ने महिमा की आत्मा को उसके शरीर से ही अलग कर दिया है। जिसका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ हो नारद, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। मैं भले ही दैवत्व के नियम से बंधी हुई हूँ, पर धर्म के अनेक रूप जो सर्वशक्तिमान नियति को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। मुझे ज्ञान दीजिए माता, कैसे बचेंगे महिमा के प्राण? उसी तरह जैसे मार्कंडेय ऋषि के प्राण बचे थे। याद है ना, मार्कंडेय ऋषि को नियति ने उनके आयु के 16 वर्ष दिए थे। जब उनका 16वां वर्ष पूरा होने आया तो यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए, और तब परम शिव भक्त मार्कंडेय ऋषि महादेव के शरण में गए, और तब महादेव की अनुकंपा से उनके प्राण बच गए। स्मरण है माता, जब साक्षात महादेव ने प्रकट होकर यमराज से मार्कंडेय ऋषि के प्राणों की रक्षा की थी। महिमा भी तो भक्त है, उसके साथ अन्याय कैसे हो सकता है नारद? तो क्या माता महिमा के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं महादेव आएंगे? देखते जाओ नारद, भक्त के प्राणों को पुनः स्थापित करने के लिए नियति में कैसे परिवर्तन आता है। नारायण नारायण। महिमा! सच में आपके सामने खड़े हैं? मेरे पास आओ महिमा। माता दी। नानी कहती थी मैं आपसे हमेशा चीजें मांगती, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से मांगता हो। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या मांगू। भक्त के मन की बात मैं बिना कहे ही जान लेती हूँ महिमा। मेरी पूजा, मेरी भक्ति सफल होगी माता रानी। हाँ महिमा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं तुम्हें दर्शन दूं। अगर मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है तो मेरे बाबा मेरी माँ से अलग क्यों हो रहे हैं? मेरे बाबा किसी और के वश में क्यों हैं? क्यों मेरा परिवार मेरे साथ होकर भी साथ नहीं है? महिमा, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है महिमा, पर तुमने और तुम्हारी माँ ने भक्ति का मार्ग चुना है। इस मार्ग में स्वयं ही पीड़ादायक फलों को भोगने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। भक्ति की शक्ति के बल पर मनुष्य हर बुराई से लड़ सकता है, पर दुख आएंगे ही नहीं, ये नहीं हो सकता। वरना भगवान श्री राम को वनवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। उनके हाथों रावण का वध होना था। यही नियति की योजना थी। यदि तुम्हारी भक्ति शुद्ध है, पूर्ण है,
तो कितने भी दुख आए, अंत में विजय और ख्याति तुम्हें ही मिलेगी। महिमा, अब तुम्हारा अपने लोक लौटने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भक्ति की पुनः स्थापना। जाओ, धरती पर तुम्हारे कर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तुम्हें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ धरती पर पुनः भेज रही हूँ। धर्म की पुनः स्थापना तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है, यही तुम्हारा कर्म है, और कर्म भक्ति से भी सर्वोपरि। पर माता रानी, कल रात प्रिंस साहब ने मेरे प्राण भर लिए थे। जीवन और मृत्यु पहले से ही निश्चित है महिमा। कर्मों का फल मृत्यु का समय भी निश्चित करता है, और तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। जाओ और जाकर अपने माता पिता को साथ लाओ और एक सुखी परिवार पाने का स्वप्न पूरा करो। तथास्तु। तुम मेरी सच्ची भक्त हो महिमा। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे प्राण को लौटा रही हूँ। शेरा वाली रे, नारायण नारायण, आपको नमन है माते। आपने महिमा के प्राण लौटा दिए। आपकी महिमा परंपार है। नारायण नारायण। माँ, महिमा, माँ, जी आप क्या कह रही हैं? मैं जिंदा ही तो हूँ, बस हम नींद से उठे हैं। अब क्या बोल रही हैं ये? नहीं, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई। तुम्हारी सांस भी नहीं आ रही थी। मतलब माता रानी ने चमत्कार कर दिया। माता रानी ने मेरे प्राण लौटा दिए। अब बाबा की शादी होने से भी वो ही रोकेंगी। माता रानी की कृपा से तो मेरे पास वापस आई हो, इस घर में जहाँ मेरे पति दूसरी शादी करके पाप कर रहे हैं, दूसरी जगह तुम मेरी अपनी भी ना होके मेरी खुशियों के बारे में सोचती हो। माँ, मैं चाहती हूँ आपको मैं जल्दी याद आ जाऊँ, क्योंकि दुख होता है जब तब आप ही मुझे पराया समझती हैं। अच्छे लग रहे हो। नरेन, तुम्हें सुमन या कोई भी शादी करने के लिए रोके तो तुम क्या करोगे? जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा उसको। नरेन, माता रानी का लॉकेट पहन लीजिए आप उस वरुणी की जाल से ना मुक्त हो जाएंगे। और आप मेरे पति हैं, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और नरेन, मैं आपकी पत्नी हूँ, याद कीजिए। उसने सिर्फ आप पे जादू कर दिया है। वरुणी से आपका कोई लेना देना नहीं है। रुकिए, पहले मैं ये पहनाती हूँ आपको। नरेन, ये आप पहन लीजिए। दूर हटो मुझसे। वरुणी ने कहा है अगर मेरी शादी रुकवाने के लिए कोई भी बीच में आया तो मैं उसको मार दूंगा। नरेन, आप अपनी सुमन की जान लेंगे? हाँ, लूंगा जान। वरुणी से शादी करने के लिए अगर मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तो वो भी लूंगा।
गई? मैंने कहा तो था मैं माता रानी के पास से फूल लेके आ रही हूँ। ये गोली चलने की आवाज बाबा बाप के कमरे से क्यों आई? नरेन, आप मुझसे प्यार करते नरेन, आप मुझे नहीं मार सकते। मैं सिर्फ वरुण से प्यार करता हूँ। मत करिए ये। बाबा पिस्तौल फेंक दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ चुका। तू हट जा। छड़िए मत आप दोनों। मत जा। नरेन कहाँ है? मुझे लगा तुम दोनों साथ ही आ रहे हो। दूल्हा पहले आता है, उसके बाद दुल्हन आती है। तो फिर नरेन कहाँ है? आया नहीं तो यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे ढूंढो। माँ, हम पापा को ये सामने वाले कमरे में क्यों लेके आए हैं? ताकि हम इन्हें वरुणी से छुपा सकें। अगर ये मिलेंगे नहीं तो इनकी शादी नहीं हो पाएगी और ऐसे मेरा सुहाग भी बच जाएगा। बस ये मुहूर्त टल जाए, फिर देखेंगे हम इस वरुणी का करना क्या है। ऐसे तो बस सबकी नजर में चलते ही आ जाएंगे। नहीं, ये नजर नहीं आएंगे। अरे भांजे, दुल्हन सजने में समय समझ में आता है, पर तुम दूल्हे होकर नरेन कहाँ गए? नरेन, बाहर देखता हूँ। हम नरेन के हाथ पैर मुंह पर पट्टी बांध के इस कारपेट में छुपा देंगे। नहीं माँ, इन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी। नहीं होगी महिमा, ऐसे में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नरेन को हमने इस कारपेट में छुपाया है और नरेन के मुंह पर पट्टी होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन माँ ये गलत है। गलत काम को रोकने के लिए किया गया गलत काम गलत नहीं होता। तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। आओ। नरेन, हमें माफ करना, अपना सुहाग बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। पता नहीं ये नरेन कहाँ रह गया। बहना, लापता हो गया बहना, अब उसे ढूंढते रहना। क्या? नरेन इस घर से कहीं नहीं जा सकता, वो मेरे वश में है। नरेन इसी घर में कहीं है। मैंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं उसका आता पता नहीं है। मेरी होने वाली भांजा बहू। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले मैं उससे मिली थी, वो लगभग तैयार था। तैयार अगर हो चुका था तो अब तक आया क्यों नहीं? लगता है फिर माता रानी ने कोई खेल खेला है। अरे काहे का खेल खेलेगी माता रानी? उसकी परम भक्त महिमा को मैंने मौत के दिन सुला दिया है और उसकी मां सुमन महिमा के वियोग में कहीं रोती बिलखती घूम रही होगी। कौन बुलाएगा माता रानी को? मुझे ये नहीं पता, पर मुझे आभास हो रहा है कि इन सब में उस महिमा का हाथ है। महिमा, सुमन, महिमा। महिमा, सुमन, महिमा। बात देखिए ना। उन्हें पता लग गया है कि नरेन अपने कमरे में नहीं है। अब क्या करेंगे माँ? अब यहाँ से हमारी माता रानी हमारी रक्षा करेंगी।
अगर आप ये लॉकेट उतार देंगे तो वो आप पे भी जादू कर देंगी। माँ, जय माता दी। हे माता रानी, अगर मेरे मन में कोई छलावा नहीं है, मेरी भक्ति में कोई कपट नहीं है, मेरा चरित्र शुद्ध है, मैंने अपना पतिव्रता धर्म पूरी श्रद्धा से निभाया है, तो कोई भी नरेन को इस घेरे से बाहर ना ले जा सके, मेरे सिवा कोई भी इस घेरे को पार ना कर सके। जय माता दी। हे माता जी। तथास्तु। जैसे सत्यवान की पत्नी सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म के पुण्य के बल पर सत्यवान के जीवन को यम से बचाया था, वैसे ही तुम्हारे सत्यत्व के बल के आगे कोई शक्ति नरेन को स्वयं इस रेखा के पार नहीं ले जा पाई। ये तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पवित्रता की शक्ति है सुमन। तथास्तु। महिमा, सुमन, महिमा। सुमन, महिमा। मैंने कहा खुद ब खुद नरेन को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम दोनों को मौत से भी बुरी सजा मिलेगी। लगता है उस बच्चे को तुमसे डर ही नहीं। कोई इंसान मुझसे ना डरे, ऐसा उसके बस में नहीं। अच्छा, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम खुद इंसान ही नहीं हो। दिखाओ अपनी ताकत, निकालो उस सुमन और महिमा को दिल से बाहर, जहां वो लोग छुप कर बैठे हैं। देखो मेरी शक्ति का प्रकोप। बहना, ये क्या हुआ? ये औरत तो धुआं बन गई, इंसान से हवा बन गई है। ये औरत इंसान है ही नहीं भैया। कालजयी महाराज ने किसी देवी शक्ति वाली औरत यानी किसी देवी को भेज दिया है यहाँ। कोई देवी शक्ति नहीं है बहना। वो सब छोड़ हटा, तू ये बता, तू उसके ऊपर काबू कैसे करेगी? तो ये बोल रही थी ना कि अपना काम निकालने के बाद हम इसे उठा के फेंक देंगे बाहर। कहीं ऐसा ना हो कि अपना काम निकालने के बाद हमें गंगा नदी में फेंक दे और हम वहां पे तैरते नजर आए। बस भी करो भैया, बहुत डरपोक हो तुम। मुझे सोचने दो इस नई देवी से कैसे निपटना है। तो यहाँ छुपे बैठे हो तुम दोनों, बताओ नरेन कहाँ है? वरना तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगी। मुझे साधारण मनुष्य समझने की भूल मत करना, मैं स्वयं देवी हूँ। सत्यता की शक्ति से अपने पति की रक्षा करना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें चुनौती देती हूँ। तुम अपने पति को खुद मेरे हाथों में सौंपोगी।
महिमा तुम ठीक तो हो? मैंने कहा नरेन को मुझे सौंप दो, वरना आज महिमा की जान चली जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा। माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करती है। माँ बचाती है अपने भक्तों को। इतना विश्वास अपनी भक्ति पर, तो अब देख मेरी शक्ति का प्रकोप। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, और धन के सही उपयोग से धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो धन पाने की नहीं, विद्या पाने का प्रयास करे। धन अपने आप उसके पास आ जाएगा। जो मनुष्य केवल धन के पीछे भागता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि धन मनुष्य के हाथ से ठीक वैसे ही फिसल जाता है जैसे उंगलियों के बीच में से रेत। परंतु अर्जित की हुई विद्या को ना कोई छीन सकता है, ना नष्ट कर सकता है। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.